आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, यहाँ हमें क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय उद्यान जंतु विहार एवं पक्षी विहार से आप क्या समझते हैं, लिखिए। ठीक है, तो पहले हमें ये बताना है कि राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है या आप क्या समझते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, ठीक है, तो ये होता क्या है। राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा उद्यान है या एक ऐसा पार्क है या एक ऐसा क्षेत्र होता है जो किसी भी राष्ट्र की प्रशासन प्रणाली द्वारा क्या किया जाता है, औपचारिक रूप से संरक्षित किया जाता है या किया गया हो या कराया गया हो। ठीक है, अलग अलग नीतियाँ रखते हैं। ठीक है, कौन नीतियाँ रखते हैं? जैसे ये जो अलग अलग देश होते हैं वो अपने राष्ट्रीय उद्यानों के लिए अलग अलग नीतियाँ रखते हैं। ठीक है, वो कैसे रखते हैं? ये रखते हैं कि मतलब पेड़ों, इन्हें वनों को या पेड़ों को और जो जानवर या जंगली जानवर होते हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग नीतियाँ रखते हैं। अब वो कैसे, जैसे लेकिन सभी क्षेत्रों में लगभग ये जो लगभग क्षेत्र होते हैं इनमें वन्य जीवन यानी कि वन का जो जीवन होता है, वन्य जीवन को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखना एक मुख्य ध्येय होता है। मतलब इनका एक मुख्य ध्येय होता है उनको सुरक्षा प्रदान करना या संरक्षित रखना। ठीक है, अब टोबैगो पर स्थित क्या है ये, मतलब एक जगह का नाम है टोबैगो पर स्थित सन 1776 में स्थापित, किसमें? सन 1776 में स्थापित टोबैगो मुख्य पहाड़ी वन संरक्षित क्षेत्र विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। कौन सा माना जाता है? यह विश्व का, किसका? पूरे विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है या नेशनल पार्क है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके आगे की, और भी आप थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए। ये है हमारे कुछ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, या नेशनल पार्क। अब कौन कौन से, इनको मैं एक बार आपको बता देती हूँ। जैसे हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? ये जम्मू और कश्मीर में है। ये क्या है? ये राष्ट्रीय उद्यान है। एक हुआ गिरवन राष्ट्रीय उद्यान, ये गुजरात में है। और तीसरा है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तराखंड में है। बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और भी अब आया है हमारा जंतु विहार। अब जंतु विहार के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि जंतु विहार होता क्या है। ठीक है, जंतु विहार भारत एशियाई हाथी जो होते हैं, भारत एशियाई हाथी, बंगाल टाइगर, एशियाई शेर, तेंदुए और भारतीय गैंडे सहित कई प्रसिद्ध बड़े स्तनधारियों का घर है। ठीक है, किन किन का घर है अभी मैं आपको बता देती हूँ। एशियाई हाथी, बंगाल टाइगर और एशियाई शेर, ठीक है, भारत में ये वन्य जीवन पर्यटन के लिए ये बड़े स्तनधारी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इनके संरक्षण के लिए क्या किया है? इनके संरक्षण के लिए कई राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य बनाया गया है, यानी कि इनके रहने के स्थान बनाए गए हैं। अब जैसे इन करिश्माई ये जो जानवर होते हैं, करिश्माई जानवरों की लोकप्रियता ने यानी कि इनकी प्रसिद्धि ने भारत में संरक्षण के प्रयासों में काफ़ी मदद की है। वो कैसे की है? अब जैसे मान लीजिए बाघ, विशेष जो योगदान रहा है वो बाघ का है। बाघ विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा है। क्यों रहा है? ये बाघ जो है, बाघ का सन 1972 में, किसमें? 1972 में शुरू किया गया था। एक क्या किया गया था? शुरू किया गया था एक प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से, एक प्रोजेक्ट या परियोजना शुरू की गई थी। इसमें क्या था? इसमें बाघों को संरक्षित करना था या उन्हें सुरक्षा पहुंचाना था या उनकी देखभाल करना था। ये एक सबसे बड़ा प्रयास था, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, अब ये परियोजना जो थी ये एक बड़ा प्रयास था बाघों को या टाइगर को सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, अब इसमें मैं आपको बता देती हूँ। अब जैसे जंतु विहार के कौन कौन से पार्क है या उद्यान है वो मैं आपको बता देती हूँ। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ सबसे ज़्यादा गैंडे रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे इसके बारे में ही। जैसे कुछ जीव होते हैं जैसे जंगली भैंस,
नील गाय, गोर और हिरन और मृग की जैसे कई प्रजातियां होती है, वह जैसे कुत्तों के परिवार के कुछ सदस्य जैसे भारतीय भेड़िया या फिर बंगाल लोमड़ी, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये एक व्यापक के रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे है हमारा क्या है, पक्षी विहार। ठीक है, पक्षी विहार के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होता है या क्या है इसमें। ठीक है, पक्षी विहार भारत क्या है, भारत एक प्राकृतिक संपन्न देश है। ठीक है, यह हर तरह से परिपूर्ण है भारत। ठीक है, ये किस लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है, पशु पक्षियों का प्राकृतिक की सुंदरता को बढ़ाने में विशेष योगदान रहा है। अभी ये ज़्यादातर पशु पक्षियों के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं पशु विहार की। तो पशु पक्षियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है इसकी सुंदरता बढ़ाने में। ठीक है, अब जैसे काफ़ी सारे पक्षी हैं, जैसे पशु पक्षी आदि हैं। भारत में पशु या पक्षियों की विभिन्न जातियाँ पाई जाती है। अब वो कैसे पाई जाती है, ये भारत के प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक शहर में और प्रत्येक गांव में पाई जाती है। ठीक है, हर जगह ही पाए जाते हैं। यह मतलब इसलिए भारत को विविध वन्यजीव किस्मों का घर भी कहा जाता है। किसकी वजह से, पशु पक्षियों की वजह से। पर्यावरण प्रणाली, बायोमास क्या होती है, और अन्य भौगोलिक और पर्यावरण विशेषताओं की विविधता ने भारत को विभिन्न जानवरों जैसे सरीसृपों और निश्चित रूप से पक्षियों को संपन्न कर सबसे लोकप्रिय निवासों में से एक का नेतृत्व प्रदान किया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ पक्षी विहार। पक्षी विहार मतलब जो सबसे ज़्यादा पक्षी कहाँ है, भारत में ही है। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला है पंगोट पक्षी। कौन सा, पंगोट पक्षी है। ये कहाँ पाया जाता है, ये उत्तरांचल में पाया जाता है। ठीक है, इसकी मैं कुछ विशेषताएं आपको बता देती हूँ इसकी पंगोट की। ये नैनीताल से कहाँ है, 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पंगोट एक छोटा गांव है। ठीक है, नैनीताल कुमायूं हिमालय की किस पे, तलहटी पर स्थित पंगोट पक्षियों को देखने का एक अद्भुत स्थान है। ये एक तरीके का क्या है, ये क्या है, पंगोट, ये पक्षी विहार है। ठीक है, जो कहाँ है, उत्तरांचल में है। अब ये किस लिए प्रसिद्ध है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पंगोट में क्या क्या पाए जाते हैं, अब जैसे वाइट बर्ड श्री के बाबलर पाए जाते हैं, शॉर्ट बिल मिनीनेट, लॉन्ग पूछ, पक्षियों में क्या होता है, लॉन्ग पूछ और शॉर्ट बिल, और क्या होता है, रूफसीबिया, ये क्या है, ये वहाँ के पक्षी है। वुडपेकर, ब्लू मेग्स और हिमालय के ब्लैक बुलबुल, ये क्या है, ये पक्षी है। ठीक है, ये पक्षी है किसके, पंगोट के। ठीक है, और भी मैं आपको बता देती हूँ इसके ही पक्षी विहार में। एक होता है जैसे केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ है ये, भरतपुर में है। ये किस लिए है, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है, ये राजस्थान के भरतपुर में है। ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये नीले रंग के रोबिन, जड़ी बूटियाँ या भारतीय कूरर या फिर इंपीरियल या ब्लैक बिटर्न इंडियन और ग्रे नाइटर्स के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये क्या है, ये भारतीय कूरर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऐसी काफ़ी सारे पक्षी विहार है। ये मैंने आपको 2 पक्षी विहार बताए हैं। ठीक है, ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।